हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, हीट ट्रांसफर के यूनिट 3 के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को एग्जांपल समझाने वाला हूँ। देखिए, जीटीयू के अंदर ये चैप्टर के अंदर से एटलीस्ट 4 या 7 मार्क्स के अंदर आप लोगों को एक एग्जांपल आ सकता है। तो मैं आप लोगों को एग्जांपल समझा दूँ, एक ही एग्जांपल समझाऊंगा जिसके अंदर आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट पता चल जाएगा। आप लोगों ने नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था। उसी के बेस पर हम लोगों को एग्जांपल सॉल्व करना है। तो मैं डेटा समझाता हूँ। डेटा हमारे पास में कुछ इस तरह से, हॉट प्लेट ऑफ 400 मीटर बाय 400 मीटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज एक्सपोज टू एयर at 20 degree Celsius. Calculate heat loss from both the surface of the plate if A. The plate is kept vertical, B. Plate is kept horizontal. Air properties at mean temperature are rho. Density is 1.06 kilogram per meter cube. Thermal conductivity is 0.028 watt per meter Kelvin. Specific heat at constant pressure is 1.008 kilojoule per kilogram Kelvin, and specific volume is 18.97 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हम लोगों को रिलेशनशिप दी गई है, 3 केस है, वर्टिकल प्लेट है और हॉरिजॉन्टल प्लेट है। तो केस के रिलेशनशिप कुछ इस तरह से दिए हैं that Nusselt number is 0.125, the function of Grashof number, Prandtl number raised to 0.33। जब वर्टिकल प्लेट वाला केस हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशनशिप यूज करेंगे, और अपर सरफेस और लोअर सरफेस के लिए रिलेशनशिप है Nusselt number is equal to 0.72 function of Grashof number into Prandtl number raised to 0.25 for upper surface, and Nusselt number is equal to function of 0.35 Grashof number into Prandtl number raised to 0.25। डेटा किस तरह से दिया है, डेटा के अंदर हम लोग देखते हैं T infinite is given to you exposed to air, मतलब कि आप लोगों को एम्बियंट एयर का टेम्परेचर दिया हुआ है। T infinite ले सकते हो, टी ए भी ले सकते हो, 20 डिग्री सेल्सियस। लेंथ दी है 400 mm, मतलब मीटर में कन्वर्ट कर दिया 0.4 मीटर। ब्रेड्थ आपको दी है 0.4 मीटर। सरफेस टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है हीट ट्रांसफर फॉर वर्टिकल प्लेट एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट। प्रॉपर्टीज आपको ये दी है, मीन टेम्परेचर आप लोगों को दे दिया है, दैट इज 60 डिग्री सेल्सियस इज गिवन टू यू। ठीक है, सॉरी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, एंड मीन टेम्परेचर आप लोगों के लिए मिलेगा टी एस प्लस टी इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई 2। तो 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 60 डिग्री सेल्सियस। और दूसरी प्रॉपर्टी में आप लोगों के पास में डेंसिटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक हीट है और स्पेसिफिक वॉल्यूम है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, दैट बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एम एफ। 1 अपॉन टी एम एफ 60 प्लस 273, क्योंकि केल्विन में कन्वर्ट कर लिया तो आपको बीटा मिल जाएगा। उसके बेस पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे ग्रेसॉफ नंबर। देखिए, आप लोगों को जो रिलेशनशिप दिया है उसके बेस पर आपके पास में डायमेंशनलेस नंबर की वैल्यू होनी चाहिए। नसेल्ट नंबर है, ग्रेसॉफ नंबर है, प्रेंडल नंबर है, तो हम लोग उसी की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बेस पर हम लोगों ने सबसे पहले फाइंड आउट किया बीटा, क्योंकि आपके पास में मेन टेम्परेचर है तो आपको बीटा मिल जाएगा। बीटा मिल जाएगा तो उसके बेस पर हम लोग ग्रेसॉफ नंबर फाइंड आउट करेंगे, दैट बीटा इज डेल्टा टी रो स्क्वायर एल सी क्यूब अपॉन म्यू स्क्वायर। बट म्यू बाय रो इज इक्वल टू तो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, तो उसका फॉर्मूला हम लोग रख देंगे दैट म्यू बाय रो। आपके पास में म्यू स्क्वायर रो स्क्वायर है, मतलब आप लोग म्यू स्क्वायर मतलब कि स्पेसिफिक वॉल्यूम लिख सकते हो, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा बीटा जी डेल्टा टी एल सी क्यूब डेटा डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम का स्क्वायर। सारी वैल्यूज है आपके पास, वैल्यू रखो, आपको ग्रेसॉफ नंबर मिल जाएगा। उसी तरह से आप प्रेंडल नंबर फाइंड आउट करोगे, म्यू सी पी बाई के। आपके पास में म्यू की वैल्यू नहीं है तो म्यू का फॉर्मूला रख सकते हो, रो वी सी पी अपन के। सारी वैल्यू है, आपके पास प्रेंडल नंबर मिल जाएगा। अब वर्टिकल प्लेट के लिए आपको फाइंड आउट करना है नसेल्ट नंबर। वर्टिकल प्लेट के लिए आपके पास में रिलेशनशिप क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू डेटा रिलेशनशिप वर्टिकल प्लेट के लिए है नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0.125 ग्रेसॉफ नंबर इंटू प्रेंडल नंबर रेज टू 0.33। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पर रख देंगे 0.125 इंटू ग्रेसॉफ नंबर आपका जो आया वो लिखो, प्रेंडल नंबर जो आया वो लिखो, रेज टू 0.33। तो उसके बेस पर नसेल्ट नंबर मिल गया। अब नसेल्ट नंबर मिल गया तो आप कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हो। नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू एच एल सी बाई के। आपके पास में कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, थर्मल कंडक्टिविटी है, नसेल्ट नंबर आपने फाइंड आउट कर लिया है तो आपको एच मिल जाएगा। एच मिल गया तो सीधी सी बात है, आप हीट ट्रांसफर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल इतना सिंपल है कि आपको सिर्फ नसेल नंबर, ग्रेसॉफ नंबर, प्रेंडल नंबर, ये बेसिक डायमेंशनलेस नंबर के यूनिट अगर याद है ना तो आप एग्जाम्पल इजीली सॉल्व कर पाओगे।
अभी जिस तरह से वर्टिकल प्लेट के लिए फाइंड आउट किया उसी तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेट के लिए करते हैं। सबसे पहले अपर सरफेस के लिए हॉरिजॉन्टल है, मतलब दो सरफेस हो जाएगी, एक ऊपर की सरफेस एक नीचे की बॉटम सरफेस। तो अपर सरफेस और बॉटम सरफेस के लिए, अपर सरफेस और लोअर सरफेस के लिए दो तरीके से हम लोगों को हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना है। नसेल्ट नंबर का फंक्शन फॉर्मूला रखो 0.72 ग्रेसॉफ नंबर इंटू प्रांड्टल नंबर इज टू 0.25। फार्मूला के अंदर ग्रेसॉफ नंबर प्रांड्टल नंबर की वैल्यू रखो तो नसेल्ट नंबर मिल जाएगा अपर सरफेस के लिए। इसके बेस पर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फाइंड आउट करो। एन यू इज इक्वल टू एच यू एल सी डिवाइडेड बाई के, आपको एच मिल जाएगा। एच मिलने के बाद आप हीट ट्रांसफर फाइंड आउट कर सकते हो, दैट क्यू इज इक्वल टू एच ए एस टी एस माइनस टी इनफाइनाइट। सारी वैल्यूज है आपके पास, आपको हीट ट्रांसफर मिल जाएगा। उसी तरह से लोअर सरफेस के लिए फाइंड आउट करो। नसेल नंबर इज इक्वल टू 0.35, ग्रेस ऑफ नंबर इंटू प्रांड्टल नंबर इज टू 0.25, वैल्यू रखो। नसेल नंबर मिलेगा, नसेल नंबर के बाद आपको कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। आपको एच एल मिल जाएगा, एल मतलब लोअर सरफेस के लिए, ठीक है। तो एच मिलने के बाद आप हीट ट्रांसफर फाइंड आउट कर सकते हो क्यू एल, जिसकी वैल्यू मिलने के बाद आप क्या करोगे, तो टोटल हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना है कि पूरी बॉडी में से कितना हीट ट्रांसफर हुआ। तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम अपर सरफेस प्लस हीट ट्रांसफर फ्रॉम लोअर सरफेस कर दो, तो आपको टोटल हीट ट्रांसफर मिलेगा 126.5। तो ये एक बेसिक एग्जांपल था आप लोगों के लिए नसेल्ट नंबर के रिलेशनशिप के बेस पर। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल, इसके अंदर भी आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को एक रिलेशनशिप दिया हुआ है। नसेल्ट नंबर इज द फंक्शन ऑफ 0.53 ग्रेसॉफ नंबर इंटू प्रांड्टल नंबर रेज टू 0.25। और कैलकुलेट क्या करना है, हीट लॉस फ्रॉम 7 मीटर लेंथ ऑफ पाइप। आप लोगों को डायमेंशन दे दिया गया है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ड्यू टू रेडिएशन अलोन। आपको प्रॉपर्टीज दी गई है, सेम मेथड है, ठीक है, सेम मेथड है। ग्रेसॉफ नंबर फाइंड आउट किया, प्रांड्टल नंबर फाइंड आउट किया, नसेल्ट नंबर किया, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट किया और हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन, जिसके बेस पर आप लोग टोटल हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करोगे और फिर बाद में ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। और रेडिएशन आ रहा है तो वहाँ पर आपको फिर रेडिएशन लेकर के चलना है और सिर्फ एच एस आपको कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बाय रेडिएशन मेथड, इतना ही फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल इजी है, समझना उसको, ट्राई करना इस एग्जाम्पल को पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।